इट इक्वल आ जाए तो इक्वल डे एंड नाइट को क्या कहते हैं? एक्विनॉक्स। इक्वल डे एंड नाइट को क्या कहते हैं? एक्विनॉक्स। एक बात माइंड में रखें, जो भी स्टूडेंट्स एमपीटी की, एमओडी, एएसएफ की तैयारी करना चाहते हैं, उन्होंने जेडब्ल्यूटी की बुक, अदील नियाज की बुक लेनी है, नंबर 1 सोर्स। उन्होंने जो मेरे लेक्चर्स है वो ज़रूर सुनने हैं, क्योंकि ये डाइवर्स लेक्चर है डिफरेंट सोर्सेस से। उन्होंने पाक एमसीक्यूज़ को करंट अफेयर्स के लिए और पाक अफेयर्स के लिए एज अ सोर्स यूज़ करना है। और उन्होंने जो एग्ज़ाम आ रहा है, अगर एएसएफ का आ रहा है तो उसके पास पेपर्स, अगर एमओडी का आ रहा है तो एमओडी के पास पेपर्स अच्छे तरीके से कवर करना। ये आप लोगों के सोर्सेज है जो आप लोग यूज करोगे, ठीक है। शाबाश। दूसरा एमसीक्यूज आप लोग, इक्वल डे एंड नाइट को एक्विनॉक्स कहते हैं। आप मुझे बताओ, लार्जेस्ट लैटिट्यूड सर्कल ऑन द अर्थ इज, लार्जेस्ट लैटिट्यूड सर्कल ऑन अर्थ, मुझे बताओ ये अर्थ है, ठीक है। ये अर्थ के क्या है मेरे पास? ये अर्थ के क्या है? डायमीटर। शाबाश। ये अर्थ का क्या है? इक्वेटर। शाबाश। ये और अर्थ सॉरी। का नॉर्थ और साउथ पोल है। ये जितनी भी वर्टिकल लाइंस होंगे इसको रेदा क्या कहते हैं? लॉन्गिट्यूड। जितनी भी हॉरिजॉन्टल लाइन होते हैं उसको कहते हैं लैटिट्यूड। सो हमारे पास एमसीक्यूज, हमारे पास ये है एमसीक्यू, लार्जेस्ट लैटिट्यूड। लार्जेस्ट लैटिट्यूड कौन सा है? लार्जेस्ट लैटिट्यूड हमारे पास अर्थ का है, उसका नाम है आर्कटिक सर्कल। आर्कटिक सर्कल। Arctic Circle is the largest latitude of Earth. Arctic Circle is the largest latitude of Earth. ये largest latitude जो होगा इसको Arctic Circle कहते हैं। शाबाश। इसके बाद आप लोग का MCQs है, ये 3 दफ़ा आया है। स्विस कैनाल, स्विस कैनाल कनेक्ट्स, स्विस कैनाल कनेक्ट्स, क्या कनेक्ट करेगा? स्विस कैनाल कनेक्ट्स रेड सी। रेड सी विद द मेडिटेरेनियन सी। मेडिटेरेनियन सी। शाबाश। रेड सी विद द मेडिटेरेनियन सी। इसका एक कोड है जिसका नाम है MRS। शाबाश। दिस इज स्विस कैनाल। ये इसका क्या मतलब है? ये इसका मतलब है स्विस कैनाल। इट कनेक्ट रेड सी विद द मेडिटेरेनियन सी। MRS, ठीक है। शाबाश। रेड सी विद द मेडिटेरेनियन सी स्विस कैनाल कनेक्ट करता है। चौथा एमसीक्यूज है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है कि द अर्थ रोटेशन ऑन इट्स एक्सिस फ्रॉम, अर्थ रोटेशन ऑन इट्स एक्सिस, अर्थ रोटेशन ऑन इट्स एक्सिस फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। अर्थ की जो रोटेशन है ये वेस्ट टू ईस्ट की तरफ होती है। काउंटर क्लॉकवाइज रोटेशन होता है। कौन सा? काउंटर क्लॉकवाइज फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। ये सारे एमसीक्यूज रिपीटेड है जो हर साल आते हैं, ठीक है। इसके बाद आप मुझे बताएं कि द स्टैंडर्ड टाइम ऑफ पाकिस्तान इज, द स्टैंडर्ड टाइम ऑफ पाकिस्तान, स्टैंडर्ड टाइम ऑफ पाकिस्तान इज, the standard of time of ग्रीनविच टाइम। Pakistan is 5 hours ahead, 5 hours ahead, 5 hours ahead from Greenwich Mean Time, Greenwich Mean Time, 5 hours ahead from Greenwich Mean Time। शाबाश।
आप लोग आगे लेके, इलास्टिक रिबाउंड थ्योरी इज रिलेटेड टू व्हाट? इलास्टिक rebound theory elastic rebound theory is related to earthquake. Okay. Elastic rebound theory is related to earthquake. The highest salinity is found in world में, पूरी दुनिया में highest salinity कहाँ पे है? So the highest salinity is found in, the highest salinity Dead is Sea. found in एसल लेक. कहाँ पे? एसल लेक. Yes, हाईएस्ट salinity is found in एसल लेक. शाबाश. उसके बाद एक एमसीक्यूज है कि ऑर्गेनिजम्स, बस ऑर्गेनिज्म दैट lives on the ocean bottoms. Organism that lives on ocean bottom is known as benthos. Organism that lives on ocean bottom is known as benthos. शाबाश, समझे इसको. I repeat, the standard time of Pakistan is 5 hours ahead from Greenwich Mean Time. उसके बाद elastic rebound theory is related to earthquake. Elastic rebound theory is related to earthquake, and the highest salinity is found in एसल लेक. ये MCQ 2 दफा आया है. The highest salinity is found in एसल लेक, and organism that lives on the ocean bottoms. Organism that lives on ocean bottoms is known as benthos. ये MCQ लिख ले, benthos. उसके बाद the highest producer of pig iron. The highest producer of pig iron. शाबाश. The highest producer of pig iron is China. कौन सी कंट्री है? The highest producer of, लिखा करे, शाबाश. The highest producer of pig iron is China. The highest producer of pig iron is China. The largest producer of copper is, copper की producer, the largest producer of copper is, शाबाश, Chile. The largest producer of copper is Chile. Largest river in the world is, largest river of Italy is, इटली का जो लार्जेस्ट रिवर है उसका नाम है रिवर पो. एंड द लार्जेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड इज, रिवर नाइल. द लार्जेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड इज रिवर नाइल. लार्जेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड इज रिवर नाइल. उसके बाद एक एमसीक्यूज है कि आसवन डैम. कौन सा? आसवन डैम इज लोकेटेड, कहाँ पे लोकेटेड है? आसवन डैम इज लोकेटेड इन इजिप्ट. आसवन डैम इज लोकेटेड इन इजिप्ट. उसके बाद लेके रिवर एरावर्डे इज द लाइफ ब्लड ऑफ, River Irrawaddy is the lifeblood of, River Irrawaddy is the lifeblood of Myanmar. River Irrawaddy is the lifeblood of Myanmar. Irrawaddy is the lifeblood of Myanmar. शाबाश. उसके बाद लेके speleology is the scientific study of, speleology
Speleology is the scientific study of chaos. Speleology is the scientific study of chaos. chaos के बारे में जो स्टडी है उसको स्पेलियोलॉजी कहते हैं। उसके बाद आ जाता है, सर ये रिपीट कीजिएगा, किसकी स्टडी को स्पेलियोलॉजी कहते हैं? स्पेलियोलॉजी इज द स्टडी ऑफ chaos। स्क्रीन शो हो रहा है आपको? chaos, केव्स, अच्छा ठीक है, ओके सर। शाबाश। उसके बाद आप लोग ये लेके हार्डवुड ट्री किसका है? हार्डवुड ट्री। हार्डवुड ट्री जो है वो है शीशम का। किसका? शीशम का जो है वो हार्डवुड ट्री है। शीशम इज नोन एज हार्डवुड ट्री। एक टर्मिनोलॉजी है जिसका नाम है सीरीकल्चर। एक टर्मिनोलॉजी है जिसका नाम है क्या? सीरीकल्चर। एक टर्मिनोलॉजी है जिसका नाम है सीरीकल्चर। सीरीकल्चर क्या है? rearing of silkworm. Sericulture is the rearing of what? Rearing of silkworm. Silkworms. Rearing of silkworms is called sericulture. आगे लिखिए, स्टेट ऑफ फ्लोरिडा। स्टेट ऑफ फ्लोरिडा। स्टेट ऑफ फ्लोरिडा। Strait of Florida connects Gulf of Mexico with Atlantic Ocean. Gulf of Mexico with Atlantic Ocean. Strait of Florida connects Gulf of Mexico with Atlantic Ocean. शाबाश। आगे लिखिए, साइक्लोन इज द लार्जेस्ट सिस्टम ऑफ विंड्स। क्या? साइक्लोन इज द लार्जेस्ट सिस्टम ऑफ विंड। साइक्लोन इज द लार्जेस्ट सिस्टम ऑफ विंड। साइक्लोन इज द लार्जेस्ट सिस्टम ऑफ विंड। द टर्म ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी क्या होता है? The term humidity is related to amount of water vapor in air. What? Amount of water vapor in air. Amount of water vapor in air is known as humidity. उसको क्या कहते हैं? Humidity. Humidity is the amount of water vapor in air. आप लोगों को पता है ग्रेट बियर? ग्रेट बियर इज द नेम ऑफ व्हाट? ग्रेट बियर क्या है? ग्रेट बियर इज द नेम ऑफ लेक। व्हाट? ग्रेट बियर इज द नेम ऑफ लेक। ग्रेट बियर इज द नेम ऑफ लेक। सुपीरियर इज आल्सो द नेम ऑफ लेक। क्या? सुपीरियर भी एक लेक का नाम है। सुपीरियर इज आल्सो द नेम ऑफ लेक। सुपीरियर भी एक लेक का नाम है। सुपीरियर इज आल्सो द नेम ऑफ लेक। उसके बाद लिखिए, द लार्जेस्ट लेक ऑफ द वर्ल्ड इज। शाबाश, ये लिखिए, द लार्जेस्ट lake of the world is Caspian Lake. The largest lake of the world is Caspian Lake. Shabash. The largest lake of the world is Caspian Lake. Shabash. The largest ocean of the world is largest ocean of the world is Pacific Ocean. The largest ocean of the world is Pacific Ocean. The largest ocean of the world is Pacific Ocean. कौन सा ओशन है?
Pacific Ocean. And the second largest ocean of the world is Atlantic Ocean. Shabas. Second largest ocean of the world. Second largest ocean of the world is Atlantic Ocean. कौन सा? Atlantic Ocean. उसके बाद है the depth of Pacific Ocean is 4280 meter. The depth of Pacific Ocean, the depth of Pacific Ocean is 4280 meter. The depth of Pacific Ocean is 4280 meter. The depth of Pacific Ocean is 4280 meter. The source of Yellow River is Yellow River का सोर्स कौन सा है? Yellow River का सोर्स कौन सा है? Yellow River निकलता है Kunlun Mountain से. Yellow River का सोर्स है Kunlun Mountain. The longest river of the world is River Nile, and again the length of Amazon River. MCQs देखो, the length of Amazon River. The length of Amazon River is 6400 kilometer. The length of Amazon River is 6400 किलोमीटर. एंड द लेंथ ऑफ इंडस रिवर. बस ये तो सारों को आना चाहिए. लेंथ ऑफ इंडस रिवर कितना है? लेंथ ऑफ इंडस रिवर इज 2900 व्हाट किलोमीटर. 2900 किलोमीटर. शाबाश. उसके बाद देखिए द सोर्स ऑफ इंडस रिवर. द सोर्स ऑफ साथ साथ एमसीक्यू लेकर करें. सोर्स ऑफ इंडस रिवर इज हिमालयाज माउंटेन. सोर्स ऑफ इंडस रिवर इज हिमालयाज माउंटेन. उसके बाद देखिए डार्लिंग इज द नेम ऑफ व्हाट? डार्लिंग इज द नेम ऑफ रिवर. डार्लिंग इज द नेम ऑफ व्हाट? डार्लिंग इज द नेम ऑफ रिवर. शाबाश. उसके बाद देखिए द थर्ड biggest river of the world is Mississippi. Third biggest river of the world is Mississippi. What? Mississippi. Mississippi is the third biggest river of the world. Third biggest river of the world is Mississippi. एक रिवर है जिसका नाम है डॉन. डॉन इज द फेमस रिवर ऑफ what? Don is the famous river of Russia. Don is the famous river of Russia. Shabash. River Thames is located in River Thames is located in England. River Thames is located in England. आगे MCQ देखें. River Zambezi is located in Zambia. Zambezi River is located in Zambia. Zambezi River is located in Zambia. Zambezi River is located in Zambia. Darling is the name of river
एंड डार्लिंग इज द नेम ऑफ रिवर, और कहां पे सिचुएटेड है? सिचुएटेड इन ऑस्ट्रेलिया. डार्लिंग इज द नेम ऑफ रिवर एंड इज सिचुएटेड इन ऑस्ट्रेलिया. एक रिवर है जिसका नाम है रिवर पराना. रिवर पराना. रिवर पराना is located in South America. River Parana is located in South America. River Parana is located in South America. उसके बाद है River Rhine. River Rhine is located in Europe. River Rhine, R-H-I-N-E. River Rhine is located in Europe. शाबाश. River Rhine is located in Europe. शाबाश. ईरान के सी पोर्ट का क्या नाम है? ईरान के सी पोर्ट का क्या नाम है? ईरान के सी पोर्ट का नाम है अबादान. अबादान. उसके बाद एलेक्जेंड्रिया. एलेक्जेंड्रिया is the seaport of Alexandria is the seaport of Egypt. Alexandria is the seaport of Egypt. उसके बाद है ब्रिस्टल. ब्रिस्टल is the seaport of England. Bristol is the seaport of England. उसके बाद है केप टाउन. Cape Town is the seaport of Cape Town is the seaport of South Africa. Cape Town is the seaport of South Africa. Cape Town is the seaport of South Africa. Kolkata. Kolkata is the seaport of India. Kolkata is the seaport of India. Montreal is the seaport. बहुत important है. Montreal is the seaport of Canada. Montreal is the seaport of Canada. Montreal is the seaport of Canada. Mumbai. Mumbai is the seaport of India. Mumbai is the seaport of India. Mumbai is the seaport of India. सर आपने दो बताई है तो मतलब मेन कौन सी है? कौन सी? आपने इंडिया की दो बताई है ना, कलकत्ता भी बताया है और मुंबई भी बताया है. दोनों है. ठीक है. और ठीक है. तब उसके बाद आप लिखिए इस्तांबुल इज द seaport of Turkey. Istanbul is the seaport of Turkey. Istanbul is the seaport of Turkey. शाबाश. उसके बाद आप लिखिए जद्दा. ये तो सारों को पता होना चाहिए. जद्दा इज द seaport of Kingdom of Saudi Arabia. Kingdom of Saudi Arabia. Jeddah. शाबाश. Seattle is the seaport of Seattle. Seattle is the seaport of United States of America. Seattle is the seaport of United States of America. Port of Salalah. बहुत इंपॉर्टेंट है. Port of Salalah. Port of Salalah किस कंट्री का है? ओमान का. Port of Salalah ओमान का सी पोर्ट है. इंपॉर्टेंट है बहुत. शाबाश. आप मुझे बताओ द लार्जेस्ट आइलैंड ऑफ द वर्ल्ड इज. शाबाश. अभी मैंने बताया था द लार्जेस्ट आइलैंड ऑफ द वर्ल्ड इज. ये चौथी दफा मैं रिपीट कर रहा हूँ. द लार्जेस्ट आइलैंड ऑफ द वर्ल्ड इज Greenland. Largest island of the world is Greenland. Sri Lanka is located in Indian Ocean.
Sri Lanka is located in Indian Ocean. Sri Lanka is located in Indian Ocean. Shabash. Sri Lanka is located in Indian Ocean. The highest waterfall of the world is, अभी मैंने बताया था, the highest waterfall of the world is Angel Falls. कौन सा? Highest waterfall of the world is Angel Falls. The highest waterfall of the world is Angel Fall. The height of Angel Fall is 3,212 feet. The height of Angel Fall is 3,212 feet. The second highest waterfall of the world is Tugela. Second highest waterfall का नाम है, second highest waterfall is Tugela. Victoria Fall is located in Shabash. Victoria Fall is located in Canada. Victoria Fall is located in Canada. उसके बाद है Fairy Falls. Fairy Falls is located in United States. Fairy Fall is located in United States. एक दूसरा फॉल है जिसका नाम है Feather Falls. Feather Falls is also located in United States. Feather Falls is also located in United States. एक दूसरा फॉल है जिसका नाम है वर्जीनिया फॉल. Virginia Fall is located in Shabash. Virginia Fall. Virginia Fall is located in Canada. Virginia Fall is located in Canada. Shabash. Virginia Fall is located in Canada. उसके बाद लिखिए Widow's Tear. Widow's Tear is the name of Widow's Tear. Widow's Tear is the name of waterfall. Widow's Tear is the name of waterfall. और ये आप लोगों ने सर्च करना है कि ये कौन सी कंट्री में है. Widow's Tear waterfall. Widow's Tear is the name of waterfall. और ये आप लोगों ने सर्च करना है कि ये कौन से कंट्री में है. The largest desert of the world is the largest desert of the world is Sahara Desert. The largest desert of the world is Sahara Desert, and the size of Sahara Desert is 3.5 million square miles. साइज इसका कितना है? साइज ऑफ सहारा डेजर्ट इज 3.5 million square miles. 3.5 million square miles. Shabash. The second largest desert of the world is the second largest desert. The second largest desert of the world is Arabian Desert. The second largest desert of the world is Arabian Desert. कौन सा? The second largest desert of the world is Arabian Desert. शाबाश. The second largest desert of the world is Arabian Desert. Gibson Desert is located in Australia. कौन सा? Gibson. Gibson Desert is located in Australia. Gibson Desert is located in Australia. Shabash. The author of the book New Deal Program.
शाबाश। एक किताब है जिसका नाम है न्यू डील प्रोग्राम। कौन सा? न्यू डील प्रोग्राम। ये न्यू डील किसका था? अमेरिकन हिस्ट्री में किसी ने पढ़ा है? न्यू डील प्रोग्राम, एक किताब का नाम है न्यू डील प्रोग्राम। न्यू डील प्रोग्राम इज द बुक ऑफ प्रेसिडेंट रूजवेल्ट। अमेरिकन प्रेसिडेंट है रूजवेल्ट, उसने न्यू डील भी दिया था। उसके बुक का नाम है प्रेसिडेंट रूजवेल्ट के बुक का नाम है द न्यू डील प्रोग्राम। उसके बाद है, आप लोग लिखे, गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल। ये किसने कहा था? गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, इब्राहिम लिंकन। शाबाश, फॉर द पीपल। ये किसने कहा था? ये डेमोक्रेसी की डिफिनीशन की थी अब्राहम लिंकन ने। किसने? अब्राहम लिंकन ने ये बात की थी कि गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल। शाबाश। उसके बाद देखिए, द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो वाज फर्स्ट पब्लिश्ड इन जर्मन। कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो वाज फर्स्ट पब्लिश्ड इन जर्मन लैंग्वेज। कौन सा? इट वाज फर्स्ट पब्लिश्ड इन जर्मन लैंग्वेज। कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो वाज फर्स्ट पब्लिश्ड इन जर्मन लैंग्वेज। ठीक है। उसके बाद आप लिखे, द आइडिया ऑफ स्लोगन लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी। ये किसने फर्स्ट टाइम दिया था? लिबर्टी, सर फ्रेंच रेवोल्यूशन। शाबाश, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी, शाबाश। फ्रेंच रेवोल्यूशन में ये स्लोगन फर्स्ट टाइम रूसो का था। किसका था? इट वाज द फर्स्ट स्लोगन ऑफ रूसो। और रूसो का ये स्लोगन फ्रेंच रिवॉल्यूशन में अच्छी तरह से यूज हुआ है। समझ आ गई? शाबाश। उसके बाद देखिए, द कैपिटल ऑफ ऑस्ट्रिया इज, द कैपिटल ऑफ ऑस्ट्रिया, द कैपिटल ऑफ ऑस्ट्रिया, ऑस्ट्रिया की कैपिटल का नाम है वीना। द कैपिटल ऑफ ऑस्ट्रिया इज वीना। द कैपिटल ऑफ ऑस्ट्रिया इज वीना। एंड द कैपिटल ऑफ Azerbaijan is, capital of Azerbaijan is Baku. Capital of Azerbaijan is Baku. And capital of Belarus is, capital of Belarus is Minsk. Capital of एक्सक्यूज मी सर, मेरा एक क्वेश्चन है यहाँ पे। हाँ, सर वैसे तो इतनी ज्यादा कंट्रीज हैं, तो फिर ये किस बेस पे क्वेश्चंस दिए जाते हैं पेपर्स में? एक एक कंट्री का जो वो है कैपिटल, हमें सबका याद करना होगा या किसी इंपॉर्टेंट कंट्रीज के ही याद नहीं, करने ये हैं? इंपॉर्टेंट की याद करनी होंगी जो मोस्ट रिपीटेड है, जिस तरह बेलारूस का आ जाता है। और एक बात बताऊँ, अभी जो इम्पोर्टेंट चल रहा है, फॉर एग्जांपल ईरान, इसराइल, इराक, अमेरिका, रशिया, जापान, जो अभी वर्ल्ड डायनेमिक्स में हाईलाइटेड है, उनका याद करें। ठीक है, वो भी जी सिंपली ओके हाईलाइटेड सर, का देते हैं। थैंक फॉर यू। एग्जांपल आप मुझे बताओ, ईरान का कैपिटल कौन सा है? तेहरान। तेहरान। ईरान का याद करो। फिर इसराइल का कौन सा है? यरूशलेम। शाबाश। फिर उसके बाद आप मुझे बताओ कि अभी सर तेल अवीव नहीं है उसका? दोनों अभी है। ये तो वो रस्म पुराना नाम है, ये न्यू नाम है। और ये क्या है उसके बाद अभी जो चल रहा है किसका? किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया का क्या है? रियाद। फिर उसके बाद रियाद। रशिया का कौन सा है? रशिया मॉस्को का सर। मॉस्को। मॉस्को। शाबाश। इस तरह आप लोगों ने कोशिश ये करनी है कि वो इंपॉर्टेंट याद करने हैं। ठीक है। द कैपिटल ओके ऑफ, सर। द कैपिटल ऑफ, शाबाश, क्यूबा। क्यूबा के कैपिटल का क्या नाम है?
द कैपिटल ऑफ क्यूबा इज हवाना। कैपिटल ऑफ क्यूबा इज हवाना। तो जो इम्पोर्टेंट कैपिटल्स है और जो कल इम्पोर्टेंट करेंसीज है, सो इम्पोर्टेंट कैपिटल्स और इम्पोर्टेंट करेंसीज ये मैं कल करवाऊंगा। अगर इस तरह मेरा लेक्चर स्क्रीन शेयर हो गया तो जो मैथ्स के एमसीक्यूज है और एक लेक्चर इंग्लिश के एमसीक्यूज का मैंने तैयार किया है, तो कल इंग्लिश का होगा अगर टाइम मिला, फिर तीसरे क्लास में मैथ्स का होगा। ठीक है, ये आप लोगों ने इस तरह कवर करने और प्रीवियस लेक्चर्स आप लोगों